कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं बेसिकली कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है और मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है। सो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? जैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है बिल्कुल वैसी तरह होता है। ठीक है, पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में जब हम कर रहे थे तो सिर्फ एक कमोडिटी की बात कर रहे थे। इसमें बहुत सारी कमोडिटीज़ होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका शेड्यूल बनाना चाहूँ तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ पहले आपको कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल बेसिकली होता क्या है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि इट इज़ अ टेबुलर presentation of positive relation between price and quantity supplied of a commodity by all the sellers, सभी सेलर्स द्वारा in the मार्केट के अंदर, other things being इक्वल, बाकी सारी चीज़ें इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो मैं अगर इसका टेबल बना के दिखाऊँ आपको तो बहुत आसान है। ओहो, ठीक है, ये लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ ले लिया हमने प्राइस, यहाँ ले लिया क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए, क्वांटिटी सप्लाइड बाय बी, क्वांटिटी सप्लाइड बाय सी, क्वांटिटी सप्लाइड बाय डी। प्राइस है वही 10, 20, 30, 40, 50। क्वांटिटी सप्लाइड जो का है हमें तो पता है ए का, क्योंकि हमने पहले टेबल बना रखा था ये 6, 8, 10। क्वांटिटी सप्लाइड बी का क्या है 8, 12, 16, 20, 24। क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ सी 20, 24, 28, 32, 36। और क्वांटिटी सप्लाइड बाय डी क्या है 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अब हमें इसको शेड्यूल कर्व पे शो करना है। तो अगर मैं अब यहाँ पे सप्लाई कर्व का मार्केट सप्लाई कर्व, अब इसका अगर डेफिनेशन बताऊँ आपको तो इट इज़ अ ग्राफिकल presentation of positive relation between price and quantity supplied of a commodity by all the sellers in a market, other things being equal। ठीक है, तो इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द सेलर इन द मार्केट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने जो ये टेबल है ना इसी को रिप्रेजेंट कर देना ग्राफ की फॉर्म में, वो मेरा बन जाएगा मार्केट डिमांड सप्लाई कर्व। तो ठीक है, ये वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस
ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा प्राइस और यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। ठीक है, अब एक एक मतलब आप इसको इन चारों को प्लॉट कर दो इस पर। तो ये कुछ ऐसे बनेंगे, मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे बनेगा, दूसरा ऐसे कहीं बनेगा, तीसरा ऐसे बनेगा और चौथा कहीं ऐसे सा बनेगा। ठीक है, तो दिस इज़ सप्लाइड बाय ए, सप्लाइड बाय बी, सप्लाइड बाय सी एंड सप्लाइड बाय, एंड इन तीनों को जब मैं मिलाऊंगा, ये और यहाँ पे भी ये, दिस इज़ बेसिकली मार्केट। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 2 + 8 + 20 हो गया ना 30, 2 + 8 + 20 हो गया 30। इसी तरह 4 + 12 + 24 ये हो जाएगा 40। 6 + 16 22, 22 + 28 50, 8 + 20 28, 28 + 32 60, 10 + 24 34, 34 + 36 70। ठीक है, ये टेबल ऐसे आ गया। सो दीज आर these three are individual supply curve, and this broader one जो ये लेटा हुआ है, this is market supply curve। ठीक है, सो आई होप आपको मार्केट सप्लाई कर्व और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन केस आपको अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो काइंडली मैसेज मी इन टू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरीज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय। चाहे तो आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं।